हेलो एवरीवन, वेलकम टू जायका लाइफ विद सारिका। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हरे मूंग में प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होता है। इसके उपयोग से ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल रहता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, हेल्दी हेयर और स्किन के लिए गुणकारी है। आज हम इसी हरे मूंग की चटपटी सी चाट बनाएंगे, जिसे खाकर यकीनन आप समोसा और टिक्की के सारे चाट को भूल जाएंगे। अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं, तो इसे आप गिल्ट फ्री होकर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर किसी भी समय खा सकते हैं, क्योंकि यह चाट फाइबर और प्रोटीन से भरपूर बनकर तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इसे बनाने के लिए साबुत हरे मूंग को 3 से 4 बार धोकर ओवरनाइट सोक कर लिया है। इसे आप जब 2 उंगलियों के बीच इस तरह दबाकर देखेंगे तो इस तरह आसानी से ये दब जाएगा, यानी कि ये अच्छी तरह से फूल चुका है। एक बड़े साइज के अनियन को बारीक कट कर लिया है, 2 इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट कर लिया है और साथ ही 3 से 4 हरी मिर्च को भी बीच से चीरा लगाकर कट कर लिया है। और ये है दालचीनी के टुकड़े। अब सबसे पहले मूंग की घुगनी बना लेते हैं। एक कुकर में डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, ऐड करेंगे ½ टीस्पून साबुत जीरा और दालचीनी का टुकड़ा और साथ ही डाल देंगे बारीक कटा प्याज और कटा हरा मिर्च भी। 1 मिनट प्याज को भूनने के बाद जैसे ही प्याज हल्का ब्राउन होगा, ऐड करेंगे ग्रेटेड अदरक। अब फिर से इसे 1 मिनट तक के लिए भूनेंगे। अब सारे भिगोए हुए हरे मूंग को इसमें डाल देंगे। 2 मिनट हाई फ्लेम पर मूंग डालने के बाद भुनेंगे और अब ऐड करेंगे थोड़े से स्पाइसेस। हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, किचन किंग मसाला ½ टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर ½ टीस्पून। साथ ही डालेंगे इसमें नमक स्वादानुसार। आपके टेस्ट के अनुसार जितना आपको नमकीन कम ज़्यादा चाहिए, उस हिसाब से आप नमक डाल दीजिएगा। मसालों के साथ मूंग को 2 से 3 मिनट तक फिर से भुनेंगे मीडियम फ्लेम पर। एक बेहतरीन सी खुशबू आपको आनी शुरू हो जाएगी। अब इसमें डाल देंगे पानी 1 ग्लास, यानी 400 ml। पानी का अनुपात मूंग से बिल्कुल डबल रखना है। 200 ग्राम मूंग लिया था तो 400 ml पानी लेंगे, उससे ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। इसे अच्छे से मिक्स कर कुकर का ढक्कन बंद कर मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 1 विजिल आने तक कुक करना है। घुगनी रेडी हो जाएगा। अब चाट बनाने के लिए सारे सलाद वाले वेजिटेबल्स को कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 अनार, 2 ऑनियन, 2 टोमेटो, 2 गाजर, 3 कुकुम्बर और 4 से 5 हरी मिर्च। अनार और गाजर को छोड़कर बाकी सारे वेजिटेबल्स को बारीक कट कर लेंगे और गाजर को ग्रेट करना है हमें। उसको ग्रेट कर लेंगे और अनार के सारे दाने निकाल कर एक तरफ रख लेंगे। बारी बारी से सबको कट कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सारे वेजिटेबल्स हमने इसमें ऐड किए हैं इस चाट के लिए। तो आप समझ गए होंगे कितना हेल्दी ये चाट होने वाला है, क्योंकि इन सारे वेजिटेबल्स में भी इतने ही फाइबर भरपूर मात्रा में हैं। और फिर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर धनिया पत्ती भी लिया है, उसे भी बारीक कट कर लेंगे। तो ये भरपूर टेस्टी और फाइबर और प्रोटीन से भरपूर ये चाट बनने वाला है। आप समझ ही गए होंगे, जहाँ पर इतने सारे वेजिटेबल्स और सलाद इसमें जाएंगे और हरी मूंग तो अपने आप में है ही बहुत ही बेहतरीन चीज़ और प्रोटीन और फाइबर से भरपूर। तो अब दही को मिक्स कर लेते हैं, जो चाट को बनाने के लिए डालेंगे चाट में। देखिए ये घुगनी हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो एकदम अलग अलग सा ये घुगनी बना है। अगर ज़्यादा पानी इसमें रहता तो फिर ये पानी अलग अलग हो जाता और ये हरा मूंग अलग अलग हो जाता, तो अच्छा नहीं रहता। इसलिए मैंने कहा था कि पानी की मात्रा अनुपात बिल्कुल मूंग के डबल ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब सर्विंग प्लेट में चाट को असेंबल कर लेते हैं। चाट बनने के लिए तैयार है। सारा चीज़ यहाँ पर कट करके रख लिया है, घुगनी बनाकर तैयार कर लिया है। सबसे पहले उसमें डालेंगे प्लेट में घुगनी जो बनाकर रखा था, उसके बाद डालेंगे दही जो फेंट कर रखा था, फिर कुकुम्बर डालेंगे, फिर टोमेटो डालेंगे, फिर अनियन डालेंगे और फिर से ग्रेट किया हुआ गाजर डालेंगे और इसके बाद
ये है आंवला और धनिया की तीखी चटपटी चटनी। ये हमारे चैनल पर पहले से ही बनाकर मैंने डाला हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। बहुत ही पौष्टिक और अच्छा ये चटनी रहता है, बिल्कुल चटपटा सा, बहुत ही टेस्टी। और इसके बाद ये खट्टी मीठी चटनी, घर का बना हुआ चटनी ये भी है। हम इमली का चटनी बनाकर रखते हैं, ये चाट वगैरह में यूज करने के लिए वही चटनी था। फिर से थोड़ा सा दही डाले हैं, फिर थोड़ा यहाँ पर चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर, वो उसको भी डालना है। और फिर से बारीक कटी हरी मिर्च, तीखा आपको जितना पसंद है उस हिसाब से आप मिर्च डाल लीजिए। और ऊपर से फिर से एकदम खट्टी मीठी वाली चटनी, थोड़ी हरी चटनी और फिर धनिया पत्ती कटा हुआ, फिर से ऊपर से सेब भुजिया या मिक्सचर आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए जितना आपको पसंद हो। और जो अनार के दाने निकाल कर रखे थे सबसे लास्ट में उसको डाल देंगे। और ये चटपटी सी पौष्टिक टेस्टी चाट हमारा बनकर तैयार हो गया। यकीनन आप सारे चाट को भूल जाएंगे इसे खाने के बाद। एक बार आप ज़रूर मेरे कहने पर इसे ट्राई कीजिए। रेसिपी अगर पसंद आए तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए प्लीज़, और हमारा मनोबल बढ़ाइए। फिर से मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय।